रायपुर में 7 दिनों से चल रहे स्वास्थ्य शिविर का समापन हो गया है। स्वास्थ्य शिविर को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य शिविर में 40,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है और मुफ्त दवाइयां बांटी गई। शिविर के दौरान 7,900 से ज्यादा मरीजों की आंखों की जांच के बाद मुफ्त चश्मे बांटे गए। शिविर के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शिविर में दी गई सुविधाओं की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में ऐसे शिविर की कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान सभी बीमारियों का न केवल इलाज किया गया बल्कि मुफ्त ऑपरेशन भी किए गए। वहीं स्वास्थ्य शिविर के समिति के संयोजक राजेश मूणत ने कहा कि 12 जनवरी को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे सफल और सबसे सुविधा युक्त 8,000 लोग जहां रोज खाना खा रहे हो और मरीजों को अटेंड करने के लिए यहाँ के सभी रायपुर के और रायपुर के देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के बड़े बड़े चिकित्सक यहाँ मौजूद हो, टेलीमेडिसिन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं मिल रही हो और ये संतुष्टि देता है। अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे सफल उनको हमने पूरी 8,000 लोग जहाँ रोज खाना खा रहे हो उनमें जो चीज़ की कुछ कमी पाई तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर्स आए थे बाहर से लगभग 31 डॉक्टर, उनको चेकअप भी कराया। कुछ संजीवनी स्तर के 200 केस भी हम लोगों ने बनाए हैं जो राज्य सरकारी अन्य संस्थाओं के सहयोग से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग आने वाले जनवरी के अंदर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अगला शिविर हम लोग वापस यहाँ पर लगाएंगे। इस बात का हमारी पूरी टीम ने संकल्प लिया। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके दरभा में 61 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के सामने सभी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से एक महिला नक्सली फुल्लो नक्सली गणेश उइके की सप्लाई टीम की सदस्य रही है। महिला नक्सली पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा बाल संगम के 4 सदस्यों के नाम भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कटे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्यों ने पहली बार सरेंडर किया है। अब तक बस्तर जिले में कुल 247 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पहली बार यहाँ के ग्राम मुदेनार के कटे कल्याण एरिया कमेटी के जो 4 बाल संगम है उसमें से 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, इन्होंने सरेंडर किया है। उनको आगे पढ़ने की इच्छा है। अब शासन इनको जो है पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाएगी। छत्तीसगढ़ में 4 दिन पहले अधिकारियों के ठिकानों पर पड़े एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों के बाद कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में एसीबी की टीम ने एक बार फिर नगर निगम के इंजीनियर सुरेश बरुआ के घर की छानबीन की। इसके बाद टीम राजकिशोर नगर के स्टेट बैंक पहुंची जहां बरुआ के परिवार का लॉकर है। खबर के मुताबिक एसीबी ने बैंक से लॉकर खोलने की इजाजत मांगी है। साथ ही टीम के सदस्य नगर निगम के दफ्तर भी गए। यहाँ उन्होंने निगम आयुक्त से सुरेश बरुआ के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा मांगा है। बरुआ की सर्विस बुक की कॉपी के साथ अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो आयुक्त उसकी भी फाइल दें। एसीबी की टीम ने यहां बन रहे एक सिटी कॉम्प्लेक्स की जानकारी भी मांगी है। इस कॉम्प्लेक्स को लेकर पहले भी एसीबी को जानकारी दी जा चुकी है। निगम आयुक्त का कहना है कि एसीबी ने जो भी जानकारी मांगी है उन्हें दी जाएगी। मंगलवार को एसीबी ने अभय बरुआ के नाम से खुले कर्नाटक बैंक के लॉकर को खंगाला था। खबर के मुताबिक लॉकर से मिले सारे जेवरात नकली हैं। कवर्धा के जंगल में करंट से एक बैगा युवक की मौत के मामले में बिजली का तार लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने शिकार के लिए करंट का तार लगाया था। उसी करंट की चपेट में आने से बैगा युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। आइए आपको पूरी घटना बताते हैं। कवर्धा जिले के झलमला के जंगल में सोमवार को एक शख्स शिकारियों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। जान गंवाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश की धरोहर और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा जनजाति का एक शख्स जिसका नाम सौरी था। सोनवाही गांव का रहने वाला सौरी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जंगल से मधुरस इकट्ठा करने के बाद वापस आ रहा था। पत्नी और 2 बच्चे पीछे चल रहे थे जबकि सौरी खुद सबसे छोटे बच्चे को कंधे पर बैठाकर आगे आगे चल रहा था। तभी सौरी शिकारियों के लगाए बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट की जद में आकर सौरी बुरी तरह झुलस गया जबकि कंधे पर बैठा मासूम भी घायल हो गया। सौरी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर वन विभाग का बैरियर भी मौजूद है। बावजूद इसके जंगल में शिकारियों ने जानवरों के शिकार के लिए बिजली का तार बिछा रखा था। ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुहिम चला रहा है बैगा आदिवासी सौरी को इंसाफ दिलाने की। जंगलों में शिकारियों का राज
खत्म कराना है। देश की सांस्कृतिक धरोहर बैगा जाति को बचाना है। तो बैगा आदिवासी मृतक सौरी को इंसाफ दिलाने की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुहिम चल रही है।